अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। सो आई एम श्योर दैट यू गाइस आर डूइंग वेरी वेरी गुड। सो आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ रियली गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग्स जो हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो आई एम श्योर कि आपने एक बर्ड जो है वो ज़रूर देखा होगा जिसको हम क्रो कहते हैं। सो क्रो जो है उसका कलर जो है वो क्या होता है, उसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। एक बार ऐसे ही होता है जी, एक शाख के ऊपर जो है वो एक कौवा बैठा होता है और वहाँ से एक बुज़ुर्ग गुज़रते हैं। ठीक है, तो बुज़ुर्ग के एकदम से चेहरे पर जो है वो एक पानी का एक कतरा गिरता है जी। तो वो ऊपर देखते हैं तो उसको एक जो है वो वहाँ पर एक कौवा दिखाई देता है। ठीक है, जो कि रो रहा होता है। तो वो उस कौवे को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हो। तो वो कहता है कि जी मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हूँ। क्यों खुश नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी जो है वो मुझे पसंद नहीं करता। हम किसी घर की दीवार पे जाकर बैठ जाएं तो वहाँ पर जो सा है वो लोग जो है वो वहाँ से उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये काएँ काएँ कर रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ से उड़ा देना चाहिए। ना तो कोई जो है वो हमें पालतू जानवर बनाता है और ना ही हमारा ख्याल रखता है। तो बुज़ुर्ग उसको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ कि अगर तुम्हें कोई दूसरा मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे। ठीक है, मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूँ। ठीक है, तो तुम बताओ कि तुम क्या बनना चाहते हो। तो उसने कहा कि जी मैं हंस बनना चाहता हूँ। तो बुज़ुर्ग ने कव्वे से पूछा कि तुम हंस क्यों बनना चाहते हो। तो वो कहता है क्योंकि उसका रंग जो है वो सफ़ेद होता है और सब लोग जो उनसे हैं वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, सो इस वजह से जो है वो मैं हंस बनना चाहता हूँ। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता हूँ, लेकिन एक शर्त है। और शर्त क्या है? शर्त ये है कि तुम पहले जाकर हंस से मुलाकात करो और उससे पूछो कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजर रही है। अगर वो तुम्हें कहता है कि जी मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, तो ठीक है, तुम्हें हंस बनाने के लिए अल्लाह से दुआ कर देंगे। तो जनाब वो जाता है और ढूंढता है एक जगह पे हंस को। हंस से मुलाकात होती है तो हंस से कहता है कि भाई हाँ हंस, तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। तो हंस उसको कहता है ये कोई ज़िंदगी है, ये मेरा कोई रंग है। ठीक है, कि मैं पानी के साथ खड़ा होता हूँ तो मेरा रंग जो है वो पानी के साथ मिल जाता है। लोग मेरे साथ तस्वीरें उतरवाते हैं तो पानी के रंग के साथ मेरा रंग जो है वो दिखाई नहीं देता है। तो कौवा उससे कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें कोई दूसरा मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे। तो जो हंस है वो ये कहता है कि भाई अगर मुझे दूसरा मौका मिल जाए तो मैं एक तोता बनना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो सी चोंच है वो सुर्ख होती है। ठीक है, और वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ग्रीन कलर का एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है वो एक बर्ड है। तो अब ये दोनों जो हैं कौवा और हंस मिलकर जो है वो क्या करते हैं कि जी तोते की तलाश शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शर्त वही होती है कि भाई अगर वो अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उनको पहले उससे मुलाकात करनी पड़ेगी जो कि जिसके जैसा बनना चाहते हैं। तो जो आप ये दोनों जंगल में निकलते हैं और वहाँ पर जाकर ढूंढते ढूंढते उनको एक जगह पर जो उनसे है वो क्या होता है जी, वहाँ पर उनको पैरेट दिखाई देता है। तो उसके पास जाते हैं और पैरेट से पूछते हैं कि भाई पैरेट, तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो कैसी गुजर रही है। तो पैरेट जो उनसे है वो कहता है कि ये कोई रंग है, ये कोई ज़िंदगी है। ठीक है, तुम देखो 2 बार जो उनसे है वो मेरे पास से गुजर के चले गए, लेकिन मैं दरख्तों के रंग में जो है वो बिल्कुल ऐसे घुल गया कि तुम्हें जो है वो मैं दिखाई नहीं देता। तो ये दोनों जो उनसे हैं हंस और कौवा उससे पूछते हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई दूसरा मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे। तो जनाब जो ये होता है जी तोता, वो कहता है कि भाई अगर मुझे दूसरा मौका मिले तो मैं जो सा है वो मोर बनना चाहूँगा। तो वो दोनों से पूछते हैं कि तुम मोर क्यों बनना चाहोगे। वो कहता है कि भाई क्योंकि उसको जो है वो हर पर्सन जो है वो पसंद करता है मोर को। ठीक है, और उसको जो है वो हासिल करना चाहता है, उसको अपने पास रखना चाहता है। ठीक है, उसकी खूबसूरती देखने के लिए लोग जो है वो उसको तलाश भी करते हैं। तो अब ये तीनों लोग मिलकर जो उनसे हैं वो अब मोर की तलाश शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शर्त फिर वही होती है कि जिसके जैसा बनना है
पहले उससे जाके मुलाकात करो और उससे पूछो कि उसकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। तो जनाब ढूंढते ढूंढते ये जंगल के अंदर एक जगह पे मोर को जो है वो आखिरकार तलाशी कर लेते हैं। अब ये जाते हैं मोर के पास और उससे पूछते हैं, हाँ भाई मोर, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। तो मोर जो कि बड़ी खामोशी के साथ बैठा होता है, वो उनको पता है क्या कहता है, ठीक है, वो उनको कहता है, ये सुनो, किस चीज़ की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे रही है। तो वो दोनों जो हैं बड़ी खामोशी से मोर की बात जो उनसी है वो सुनते हैं। तो मोर कहता है कि ये जो तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है ना, ये शिकारी की आवाज़ है, ठीक है, जो कि हमेशा जो है वो हमारी तलाश के अंदर रहता है, ठीक है। इसी तरह से इसने मेरे साथी को जो है वो पकड़ कर उसको काटा और उसके जिस्म से एक एक पर नोच कर जो है उसने पूरे के पूरे शहर के अंदर उसको बेचा। एंड इसी तरीके से जो है बाद में उसका गोश्त जो है वो भी पकाकर जो है वो खा गए, ठीक है। तो कहता है कि भाई हर वक्त हर लम्हा जो सा है वो एक डर सा लगा रहता है कि पता नहीं किस वक्त शिकारी आए और जो है वो पकड़ कर ले जाए। तो ये भी कोई ज़िंदगी है। तो अब ये तीनों जो उनसे हैं वो फिर मोर से पूछते हैं कि भाई अगर तुम्हें कोई दूसरा मौका मिल जाए तो तुम क्या बनना चाहोगे। तो जो आप जानते हैं कि मोर क्या कहता है, ठीक है। सो मोर जो उनसे है वो कौवे को कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहूँगा, ठीक है। तो अब कौवा जो उनसे है वो बिल्कुल हैरान हो जाता है और उसको कहता है कि तुम मेरे जैसा क्यों बनना चाहते हो। तो वो उससे कहता है क्योंकि तुम आज़ाद फिर सकते हो, तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कोई तुम्हें पकड़ के बंद नहीं करता, ठीक है, ना तुम्हारी कोई बिरयानी बनती है और ना ही तुम्हारा कोई सालन बनता है। तुम जहाँ पर चाहो जिस तरीके से चाहो तुम जो है वो फिर सकते हो, आज़ाद हो, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हारी जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, ठीक है। सो इस पे कौवा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो जाता है जी, हैरान हो जाता है। सो इस पूरी बात से जो उनसे है वो हमें यही पता चलता है कि जनाब हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हमें कभी भी अपना कंपैरिजन जो है वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो दुनिया में जो इंसान भी आया है वो सिर्फ एक ही इंसान जो है वो दुनिया के अंदर आया, उसकी कोई दूसरी कॉपी जो सी है वो पैदा नहीं हुई है, ठीक है। सो ठीक है, लोग जो है वो एक दूसरे से कभी कभी उनकी शक्लें भी मिल जाती है, लेकिन पर्सनालिटीज़ एंड इसी तरीके से जो उनका फेस एंड शख्सियत का मिल जाना जो है बड़ी मुश्किल बात है, ठीक है। सो अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करने की बजाय हमें जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम जिस तरीके से जैसा भी पैदा हुए हैं वो हमारी यूनिकनेस है, ठीक है। वी शुड बी थैंकफुल फॉर दैट यूनिकनेस and we should also enjoy that uniqueness. So with this small message, I would like to thank you for watching my video. So do subscribe my channel on YouTube as well. Stay blessed and I will see you soon as well. Thank you.